चलिए देख लेते हैं कि आप लोगों के लिए क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं, क्या क्या संदेश आ रहे हैं, किन किन सेक्टर्स में हीलिंग आ रही है और क्या क्या होने वाला है। जितने भी भोलेनाथ के भक्त मेरे को यहाँ पे देख रहे हैं, देखते हैं क्या क्या आपके संदेश आने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान मृत्योम वृक्षामामृतात्। ये सफ़ेद चंदन को अर्पित करते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। और थोड़े से टैरो कार्ड्स पे लगा देते हैं सफ़ेद चंदन। ओम नमः शिवाय। तो चलिए देखते हैं भोलेनाथ क्या बताना चाह रहे हैं आप लोगों को। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान मृत्योम वृक्षामामृतात्। प्लीज़ भोलेनाथ बताइए मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या क्या संदेश है, क्या क्या गाइडेंस है, उनकी लाइफ में क्या क्या होने वाला है। प्लीज़ बताइए। ओम नमः शिवाय। 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 प्लीज़ स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स कनेक्ट मी टू माई कलेक्टिव्स एनर्जी। मेरे कलेक्टिव्स की एनर्जी से मेरे को कनेक्ट प्लीज़ करवाइए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मेरे कलेक्टिव्स की एनर्जी से कनेक्ट करवाइए। क्या होने वाला है उनकी लाइफ में, उनके फ्यूचर में क्या क्या है, प्लीज़ कनेक्ट करवाइए। ओम नमः शिवाय। 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 तो चलिए कार्ड्स को अब शफल कर लेते हैं। कार्ड्स को ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मेरे को ऐसी एनर्जी पिक हो रही है कि आप लोग लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, सक्सेस पाना चाहते हैं, बट कहीं फिसल जाते हैं। कुछ मेरे व्यूवर्स हैं जो बहुत हार्डवर्क के बाद भी कहीं ना कहीं आप फिसल जाते हैं, कहीं आपका काम नहीं बन रहा है। तो मेरे को ऐसी एनर्जी कार्ड शफल करते वक्त पिक हुई है। ओके, देखते हैं क्या आने वाला है आप लोगों के लिए। पहले कार्ड्स को दोबारा चार्ज कर लें। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्योम वृक्षामामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्योम वृक्षामामृतात्। यस, कार्ड्स आ गए। जिस पोजीशन में कार्ड्स गिरे हम उसी पोजीशन में कंसीडर करेंगे। 4 ऑफ वैंड्स रिवर्स में, द टावर, द हर्मिट, 8 ऑफ वैंड्स रिवर्स में। एंड फिर देख लेते हैं और क्या क्या है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्योम वृक्षामामृतात्। क्या मैसेजेस हैं ये भोलेनाथ, प्लीज़ बताइए मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या होने वाला है उनकी लाइफ में। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। वेरी हाई एनर्जी गाइस, वेरी वेरी हाई एनर्जी। ये 3 कार्ड्स पॉप आउट हुए। फर्स्ट कार्ड है द चैरियट का रिवर्स में, 4 ऑफ कप्स का अपराइट, किंग ऑफ कप्स का अपराइट, एंड बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है द टेम्परेंस, वो भी ये रिवर्स में ही आया है। ठीक है, तो हम इसको रिवर्स में ही लेंगे। इन कार्ड्स को पहले एनालाइज करते हैं कि क्या कुछ हो रहा है आपके साथ और क्या करने की ज़रूरत है अभी। तो मैं देख पा रहा हूँ कि पिछले 4 मंथ से आप लोग अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। हस्बैंड वाइफ की आपस में नहीं बन रही है। स्पेशली फाइनेंशियल मैटर्स को लेके कपल्स के बीच में बहुत ज़्यादा झगड़ा हो रहा है। और कोई थर्ड पार्टी है जो आपके रिलेशनशिप में इंटरफेरेंस डाल रही है। आप लोगों को ईवल आई भी लगी है, इसीलिए आपके काम नहीं बन रहे हैं पिछले 4 महीने से। आपके घर में सब कुछ ठीक होते हुए भी वो शांति, वो पीस, वो स्टेबिलिटी नहीं है। और जिस तरीके की आप फाइनेंशियल अबंडेंस या स्टेबिलिटी चाहते हैं, उस तरीके की अबंडेंस एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है। और कुछ व्यूवर्स के लिए सब कुछ होते हुए भी घर में सेलिब्रेशन का माहौल नहीं है, वो स्टेबिलिटी नहीं है, वो पीस नहीं है, वो शांति नहीं है, वो हैप्पीनेस नहीं है। और कुछ हाउसवाइफ्स को मैं चैनल कर रहा हूँ कि जो मेरे को देख रही हैं, उनकी लाइफ में वो फैमिली को समेट के चलना चाहती हैं, बट ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ देयर सास एंड ससुर एंड ननद, वो फैमिली को साथ में लेकर भी नहीं चल पा रही हैं क्योंकि इंटरफेरेंस बहुत आ रहा है और वो स्टेबिलिटी, पीस भंग है आपकी फैमिली में।
4 महीने से आप लोग बहुत ज़्यादा इश्यूज़ झेल रहे हैं। मैं कुछ लोगों को यहाँ ये भी चैनल कर पा रहा हूँ कि उनके बच्चे पढ़ाई में अच्छा नहीं कर रहे हैं, और जो लोग गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनका ध्यान फोकस अभी भटका हुआ है, अच्छे से स्ट्रेटजाइज नहीं कर पा रहे हैं। मैं यहाँ से ये भी चैनल कर पा रहा हूँ कि आप लोग किसी अपार्टमेंट लेने का सोच रहे थे बट इतने पैसे नहीं इकट्ठा कर पा रहे कि जिससे आप ले पाएँ। शेयर मार्केट में प्रॉफिट नहीं मिल रहा है। बहुत सारे मेरे ऐसे व्यूवर्स हैं जो जॉब में एकदम अनसेटिस्फाइड है, एकदम एग्जॉस्ट हो जाते हैं और उनको लगता है कि ये काम मेरा इतना पर्पसफुल, इतना मीनिंगफुल नहीं है, क्योंकि आपको बॉस से अप्रिशिएशन नहीं मिल रहा है। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रहा हूँ कि बहुत लोग अनएम्प्लॉयड हैं जो काफ़ी टेंशन में रहते हैं। हालांकि आपके खर्चे आपकी फैमिली उठा रही है, बट स्टिल आपको लगता है कि आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना चाहिए जल्द से जल्द। और कुछ यंग लड़कियां एंड लड़के मेरे को देख रहे हैं, वो करियर में थोड़े से डामाडोल हैं। उनके अंदर बहुत डायलेमा है, बहुत कन्फ्यूजन है कि मेरे को इस करियर पाथ पे जाना चाहिए कि उस करियर पाथ पे जाना चाहिए। तो आप करियर में डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत है, बीटेक करें कि बीसीए करें कि मेडिकल का फील्ड चुनें। और कुछ मेरे को यहाँ पे व्यूवर्स देख रहे हैं जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत पुअर है और वो चाहते हैं अपनी लाइफ में अच्छा करना, और उनके अंदर वो हुनर भी है, बट कहीं ना कहीं आपकी नेटवर्किंग नहीं बन पा रही है, आपका काम नहीं बन पा रहा है, रुका हुआ है काम आपका। देख लेते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। तो अब जो भी आपके 4 महीने से रुके हुए काम थे, आने वाले 16 दिनों में टावर मोमेंट आने वाला है। टावर मोमेंट इन द सेंस कि आपकी लाइफ में उथल पुथल मचेगी, कुछ आप लोग के सामने हार्श रियलिटी, कुछ लोगों का भेद खोलेगा, सच्चाई आएगी सामने। तो कुछ टॉक्सिक लोग आपकी लाइफ से रिमूव हो जाएंगे, या आप कुछ लोगों की लाइफ से रिमूव हो जाएंगे जो आपके लिए ठीक नहीं थे, और आप एडिक्शन से बाहर निकल जाएंगे। कोई गलत आदत थी तो उससे भी आप दूर होते हुए मेरे को दिख रहे हैं। आपकी लाइफ में एक डिस्ट्रक्शन आएगा, एक पॉजिटिव डिस्ट्रक्शन, जिससे कि एक नई नींव की निर्माण होगी, एक नया स्ट्रक्चर फॉर्म होगा लाइफ में इन अ पॉजिटिव वे। तो डिवाइन की अब गरजना लाइट गरजने वाली है आपके हेटर्स पे, आपके शत्रुओं पे। उनको अपने कर्मों का फल मिलेगा। जिन लोगों ने भी आपको सताया था, दे विल बी पनिश्ड बाय द डिवाइन, उसकी आप टेंशन मत लें। और जिन लोगों की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन थी, हो सकता है कि अब परमानेंटली आपका रिलेशनशिप उन पर्सन से जिनसे बात नहीं हो रही थी, नो कॉन्टैक्ट में थे, परमानेंटली वो आपकी लाइफ से हट जाएं फॉर योर बेटरमेंट, मतलब आपके बेहतर के लिए। तो कुछ बिग ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। ये डिस्ट्रक्शन आप ये मत सोचिए कि कुछ बुरा होने वाला है, नहीं, कुछ पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। कुछ ऐसे बदलाव जो आप नहीं चाहते लाइक करना, क्योंकि चेंज आपको बहुत स्कैरी लगता है, लेकिन कुछ बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है आने वाले 16 दिनों में। जो आपकी सारी, जो आपके काम नहीं बन रहे थे, स्टेबिलिटी नहीं थी आपकी लाइफ में, फाइनेंशियल अबंडेंस नहीं थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, तो वो सारी दूर ये टावर मोमेंट करेगा। ये सारे ब्लॉकेजेस आपके फाइनेंशियल, हेल्थ इश्यूज़, हस्बैंड वाइफ में कॉन्फ्लिक्ट, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में कॉन्फ्लिक्ट, ये सारे टावर मोमेंट दूर करेगा। एक नया स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, आप एकदम रिन्यूड फील करेंगे, कुछ नवीनता आपके अंदर आएगी, कुछ ब्रेक थ्रू आएगा, कुछ आइडिया आएगा, कुछ बिग ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, जिससे कि आप सेल्फ रिफ्लेक्शन में जाएंगे, आप हर्मिट मोड में चले जाएंगे, दुनिया से कट ऑफ हो जाएंगे, क्योंकि सोशल मीडिया का आपको बहुत ज़्यादा एडिक्शन है और आप डेली सोशल मीडिया पे घंटों घंटों बिता देते हैं रील्स देखने में, यूट्यूब देखने में। तो आप थोड़ा सा दुनिया से कट ऑफ होंगे, उन लोगों से स्पेशली बात करना बंद करेंगे जो आपका अच्छा नहीं सोचते हैं। आपको वाइब्रेशन फील हो जाएगी, आपका इंट्यूशन क्योंकि अच्छा हो जाएगा तो आपको वाइब्रेशन फील हो जाएगी, क्योंकि डिवाइन क्या कर रहे हैं, आपका इंट्यूशन पहले बहुत ज़्यादा ख़राब था, आप लोगों को पहचान नहीं पाते थे। अब आने वाले 16 दिन में आपका इंट्यूशन डिवाइन एकदम नेगेटिविटी को हटा देंगे लाइफ से, तो आपका जो क्राउन चक्र है वो दोबारा रीबैलेंस होके एक्टिवेट हो जाएगा और बहुत पावरफुल वे में एक्टिवेट होगा, जिससे कि आपको अपनी वीकनेस का, अपनी गलत आदतों का, और आपकी लाइफ में इतने ब्लॉकेजेस, इतनी प्रॉब्लम क्यों थी, उसका आपको पता चल जाएगा, रूट कॉज, रीज़न। और इससे आप सेल्फ एनालिसिस मोड में चले जाएंगे, बहुत एनालिसिस करेंगे, अपना दिनचर्या इंप्रूव करेंगे, टॉक्सिक लोगों से दूर होंगे और अपना खुद का कुछ नया खोलेंगे। आप में भी अपना ब्यूटी सैलून खोल सकते हैं, आप में भी अपना बेकरी स्टोर खोलने की सोच सकते हैं,
आप घर पे बच्चों को ट्यूशन पढ़ा सकते हैं जब तक आपकी जॉब नहीं लग रही है। कुछ ना कुछ डेफिनेटली आप करेंगे। और मैं ये भी देख रहा हूँ कि बहुत सारे व्यूवर्स अपने पार्टनर से अपने इश्यूज़ को रिजॉल्व करेंगे आने वाले 9 डेज़ में। और मेरे को यहाँ से ये भी एनर्जी पिक हो रही है कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टिकनेस थी। स्टिकनेस इन द सेंस कि बहुत चिपकू लोग आपकी लाइफ में थे जो आपकी एनर्जी को यूज़ करके आपको वीक बना देते थे, आपकी हेल्प मांग मांग के। तो अब आप ऐसे चिप्पू लोगों को भी समझ जाएंगे जो सिर्फ काम से आपसे जुड़े हुए थे, आप उनसे दूर हो जाएंगे। और मेरे को यहाँ से ये भी चैनल हो रहा है बहुत स्ट्रांगली कि अब आपको लाइफ में क्लैरिटी मिलेगी आने वाले क्योंकि आप आने वाले 9 डेज़ में, आज से आने वाले 9 डेज़ में आप सेल्फ रिफ्लेक्शन मोड में जाएंगे, जिससे कि आपको पता चल जाएगा लाइफ से क्या क्या हटाना है, क्या क्या दूर करना है। और आपकी अवेकनिंग होगी आने वाले 16 डेज़ में। एक टावर मोमेंट आएगा जिससे कि जो आप सोच रहे थे अपनी लाइफ इंप्रूव करने के लिए कि ये लोग हट जाएं, ये सिचुएशन दूर हो जाए, तो वो दूर होगी। आपका पिछले 8 महीने से कोई प्रोग्रेस नहीं था, आप स्टक थे। अगर आपका काम था, कोई बिजनेस था, तो उसमें भी मिनिमल प्रॉफिट होता था, उतना ज़्यादा नहीं होता था, और कभी कभी तो लॉस भी हो जाता था। कोई प्रोग्रेस नहीं था, मतलब आप बहुत स्टक फील करते थे, आप एक्शंस नहीं ले पाते थे अपने आप को इम्प्रूव करने में। आपको समझ ही नहीं आता था कि और एक्शंस क्या ले सकते हैं, और इसमें क्या मुनाफा कर सकते हैं, और क्या नया इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये तो बिज़नेस है। और जॉब में भी आप बहुत स्टक थे, एक ही जैसी स्किल्स में काम कर करके आप बोर हो चुके थे, और आपको उसमें कुछ ज़्यादा गेन नहीं मिल रहा था, ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिल रहा था। तो ये स्टकनेस थी आपकी लाइफ में पिछले 8 महीने से। आप अगर अनएम्प्लॉयड थे तो अभी तक आपकी जॉब नहीं लगी थी, ठीक है। लेकिन आने वाले 16 दिनों में आपको टावर मोमेंट आएगा आपकी लाइफ में। आपको अपनी गलतियों का एहसास होगा, क्योंकि आप आने वाले 9 डेज़ में सेल्फ रिफ्लेक्शन करने वाले हैं, जिससे कि आप अपनी लाइफ में खुद टावर मोमेंट इनिशिएट करेंगे, लाएंगे, और बुरे लोगों को अपनी लाइफ से हटाएंगे, बैड एडिक्शंस को हटाएंगे, जिससे कि आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होगा। एंड जो आप 8 महीने से एक्शन नहीं ले पा रहे थे, 8 महीने से आपका कोई काम रुका हुआ था, नहीं बन रहा था, किसी की एंगेजमेंट नहीं हो रही थी, किसी की शादी नहीं हो रही थी, क्योंकि आप नेगेटिविटी में घिरे हुए थे गाइस। आप नेगेटिविटी में घिरे हुए थे, इसीलिए आपकी एंगेजमेंट, शादी या कोई भी काम नहीं बन रहा था, रुका हुआ था। और बहुत लोगों के यहाँ पे ईवल आई भी लगी थी, ठीक है, कुछ काली क्रिया भी हुई थी उन पे, इसलिए आपके काम नहीं बन रहे थे, आप स्टक फील कर रहे थे। बट आने वाले 16 दिनों में आपके सारे ब्लॉकेजेस रिमूव किए जा रहे हैं। आप बहुत तरसे हैं लग्जरी के लिए, बहुत ज़्यादा तरसे हैं। एक बैलेंस पाने के लिए आप लाइफ में बहुत तरसे हैं। आप चाहते थे कि नेगेटिव एंड पॉजिटिव मेरी लाइफ में बैलेंस रहे। अगर मैं 2 पल्ले खुश नहीं हूँ तो 2 पल्ले मेरे को खुशी मिले। अगर मैं चारों पल्ले खुश नहीं हूँ तो एटलीस्ट दो पल्ले मेरे को खुशी मिले। और तो आप एक बैलेंस चाहते थे, वो नहीं हो रहा था। आप एकदम टोटली डिसबैलेंस्ड हो गए थे, क्योंकि यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में एनर्जी साफ है कि आप लोग टोटली डिसबैलेंस्ड थे। आपकी लाइफ में पीस नहीं था, हार्मनी नहीं थी, आपके मान सम्मान में भी कमी आई थी। रिश्तेदार आपके पीठ पीछे आपकी बुराइयां करते थे, आपके पेरेंट्स को बताते थे कि आपका बच्चा तो ऐसा है वैसा है, जॉब नहीं करता है, या ताने मारते थे, ताने देते थे। अगर आपकी शादी नहीं हो रही थी, एंगेजमेंट नहीं हो रही थी, तो आपके पेरेंट्स भी आपको फिर ताना मारना स्टार्ट उन्होंने कर दिया था कि तेरे से कुछ नहीं हो पाएगा, तू नहीं कर पा रहा कुछ भी। तो आपका मोरल बहुत डाउन हुआ था, आपके अंदर वो स्टेबिलिटी नहीं थी, आप बहुत हार चुके थे, थक चुके थे, क्योंकि आपने दूसरों के लिए भी बहुत किया, बट इन रिटर्न आपको ऐसा फील हो रहा था कि ईश्वर मेरी सुन ही नहीं रहा है, मेरे तो कुछ काम ही नहीं बन रहे हैं। हेल्थ में भी बहुत मैंने देखा है कि अप एंड डाउन आया है। मेंटल हेल्थ स्पेशली आपकी बहुत डिस्टर्ब हुई है। आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक था, आप दिल से बहुत चीज़ें महसूस नहीं कर पाते थे, आप एकदम स्टक एनर्जी में थे। पिछले मैं नोटिस कर रहा हूँ कि पिछले आपके 14 दिनों से, 2 हफ्ते से तो आप बहुत ही परेशान हैं। मतलब एंग्जाइटी का नेक्स्ट लेवल आ गया आपकी लाइफ में 2 हफ्तों से, क्योंकि आपकी लाइफ में जिस टाइप की आप लग्जरी चाहते थे वो नहीं थी, जिस टाइप की आप हेल्थ अच्छी चाहते थे हेल्थ भी अच्छी नहीं थी, कहीं ना कहीं अप एंड डाउन लगा रहता था। आप अपने पार्टनर से स्टेबिलिटी चाहते थे, तो पार्टनर भी आपकी मन मुताबिक आपको मेंटल सपोर्ट नहीं देता था, एनकरेजमेंट नहीं देता था। कभी बात करते थे आपके पार्टनर, कभी नहीं करते थे, कभी आपसे भिड़ जाते थे किसी कॉन्फ्लिक्ट से, कभी बिना बात आपसे चुप हो जाते थे, साइलेंट हो जाते थे, आपकी बातों का जवाब ही नहीं देते थे।
तो कुछ लाइफ में स्टेबल नहीं था आपकी, आपकी हेल्थ भी अच्छी नहीं रहती थी क्योंकि आप मेंटली बहुत नेगेटिव जोन में जा चुके थे, आपके सितारे बुझ चुके थे, आपकी लाइफ में एक नवीनता नहीं थी। सोसाइटी में भी रिश्तेदार उतनी अच्छी बातें आपके बारे में नहीं करते थे, आप लाइमलाइट में नहीं थे जो आप आना चाहते थे। आप कार खरीदना चाहते थे, आप प्रॉपर्टी बनाना चाहते थे, कुछ लोग गवर्नमेंट जॉब में सक्सेस पाना चाहते थे, कुछ लोग नॉर्मल लिंक्डइन नौकरी.com पे अप्लाई कर के थक गए थे, तब भी उनकी जॉब स्विच या जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती थी। आपको समझ ही नहीं आ रहा था कि कौन सी स्किल पे क्या काम करूं, क्योंकि मार्केट में आपको इतनी सारी स्किल्स दिखती थी कि मैं किस का सर्टिफिकेशन करूं। पाथ एकदम अनक्लियर था, एकदम आप हैरान परेशान से हो गए थे। इसलिए पिछले 4 महीने में जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ आई, आप सेल्फ डाउट की एनर्जी में थे क्योंकि लाइफ में बहुत कुछ चल रहा था आपकी, और आप अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं कर पाए क्योंकि आप सेल्फ डाउट की एनर्जी में थे। बहुत कुछ था आपके अंदर पोटेंशियल, बट आप उसको पहचान नहीं पाए क्योंकि आप सेल्फ डाउट की एनर्जी में थे, नेगेटिविटी से घिरे हुए थे। लेकिन अब आपका समय बदलने वाला है। अब आप अथॉरिटी की पोजीशन में आएंगे एंड एक बिग अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करेंगे। आप राइट एनर्जी में आएंगे क्योंकि आप अपना सेल्फ एनालिसिस करने वाले हैं, जिससे कि आप पीसफुल एनर्जी में आएंगे आने वाले 2 हफ्तों में। तो मेरे को ये चैनल हो रहा है कि टावर मूवमेंट तो डेफिनेटली 16 दिन में आ रहा है, जिससे कि टावर मूवमेंट के बाद आप काफ़ी हद तक अथॉरिटी की पोजीशन में आएंगे एंड एक बिग अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आएगी। ये शादी की अपॉर्चुनिटी हो सकती है, जॉब अपॉर्चुनिटी हो सकती है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो सकती है, या ये हो सकता है कि कुछ फ्रेंड्स आपस में कोई पार्टनरशिप खोल सकते हैं। तो गाइज़, मैं आपको यहाँ पे ये एडवाइस दूंगा कि आप लोग हैरान परेशान मत होइए, अपने आप को दूसरों से प्लीज़ कंपेयर मत कीजिए। दूसरों का करियर पाथ क्या है, दूसरों की जॉब कैसी है, आप उससे अपने आप को कंपेयर मत कीजिए। दूसरों की लाइफ कैसी चल रही है, क्योंकि आपकी अपनी डेस्टिनी है। भगवान ने आपको बहुत यूनिक बनाया है, आपकी अपनी पर्सनालिटी है, आपकी अपनी खूबियाँ हैं। तो अपने को कभी भी डाउन मत समझिए। आपका भी अच्छा टाइम आएगा। लाइफ एक वैली की तरह है, अगर आज डाउन हो तो कल अप होगे, कल डाउन हो तो फिर नेक्स्ट टाइम अप होगे। तो हमेशा हार के बाद जीत आती है, काली रात के बाद सवेरा बहुत प्रकाशमय होता है। ठीक है, तो जितना आपने हार्डशिप फेस किया है, अब 16 दिन में सारे ब्लॉकेजेस डिवाइन रिमूव कर रहे हैं। तो ये बहुत ब्यूटीफुल मैसेज था। चलिए देख लेते हैं आप लोग के लिए गाइडेंस क्या आ रही है। और मेरे को यहाँ से ये पिक हो रहा है कि आपका राहु बहुत ख़राब था, क्योंकि जब मैंने कार्ड्स को पिक किया तो उसमें तो एक ये 4 की एनर्जी आई और 9 की। ओके, 1 मिनट दीजिए गाइस, मैं थोड़ा सा एनालाइज करूं। 9 की एनर्जी, यस, आप लोगों का राहु एंड केतु बहुत अफेक्टेड है। तो राहु एंड केतु के उपाय कीजिए, उससे आपको बहुत ज़्यादा लाइफ की ब्लॉकेजेस रिमूव होंगे। राहु केतु के आपको उपाय अवश्य करने हैं। आप ये मान के चलिए कि ये जो कार्ड्स में एनर्जी पिक होती है, ये आप ही लोगों की है। ठीक है, ये एक डिविनेशन टूल है टैरो कार्ड, ये कोई ऐसा रैंडम रीडिंग नहीं होती है। इसमें एनर्जी आप लोगों की आती है और जो कार्ड्स निकलने होते हैं वही निकलते हैं। तो आपका राहु के केतु ग्रह बहुत ख़राब चल रहा है। आप किसी एस्ट्रोलॉजर से दिखा के उसकी रेमेडीज़ कीजिए। गूगल से भी आप रेमेडीज़ ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको बहुत इफेक्टिव रेमेडी चाहिए तो आप प्लीज़ किसी एस्ट्रोलॉजर से दिखा के अपनी कुंडली राहु केतु की रेमेडीज़ डेफिनेटली कीजिए। आपकी लाइफ से ब्लॉकेजेस रिमूव होंगे। मेरे को यहाँ से ये चैनल हो रहा है। उसके अकॉर्डिंग अपने जेमस्टोन्स पहनिए, ठीक है, या आप उनकी रेमेडी कीजिए, तब आपका राहु अच्छा हो जाएगा। तो राहु का एक अच्छा उपाय होता है कि आप काला तेल शिवलिंग पे चढ़ा सकते हैं, इससे आपका राहु शांत हो जाता है। और अपने फ़ोन में आप धूमावती माता की वॉलपेपर लगा सकते हैं, और आप धूमावती माता का भी मंत्र चैंट आप कर सकते हैं जब भी पूजा पाठ कीजिए। ओम धूम धूम धूमावती देव्याय स्वाहा। तो इससे भी आपके राहु केतु ठीक हो जाते हैं। घर में आप राहु को इम्प्रूव करने के लिए अपनी सीढ़ियाँ साफ़ रखिए। अपने वॉशरूम में बहुत साफ़ सफाई रखिए। वॉशरूम में आप फिटकरी के साथ साथ 5 लौंग रख सकते हैं और उसमें नमक डाल सकते हैं, ताकि जितनी भी नेगेटिविटी आपके घर में या ब्लॉकेजेस आते हैं वो राहु से आते हैं। तो वॉशरूम को यहाँ पे आप बहुत साफ़ रखिए।
घर की सीढ़ियाँ साफ़ रखिए, तो इससे भी आपका राहु कंट्रोल्ड रहेगा। और एक और रेमेडी है कि आप अपने घर में धूप धूप बत्ती जलाइए भगवान के स्थान पे, इससे भी आपका राहु दोष दूर होगा। और आप राहु एंड केतु के मंत्र का भी उच्चारण आप कर सकते हैं, इसका आपको यूट्यूब से भी मंत्र मिल जाएगा, राहु एंड केतु का अलग अलग। और आप एक एस्ट्रोलॉजर से दिखा के आप इसकी रेमेडीज़ कीजिए। इसलिए आपकी लाइफ में ब्लॉकेजेस थी क्योंकि आपका राहु केतु बहुत अफेक्टेड है गाइस, बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है, कार्ड्स में आया था। और चलिए एक रैंडम मेरे को इंट्यूशन आ रहा है कि कुछ आने वाला है अटारो में आपके लिए, तो चलिए देखते हैं। ओम ह्रीम बगलामुखी सर्वदुष्टा नाम वाचम मुखम पदम स्तंभय जवाम किलयम बुधिम विनाशय ह्रीम ओम स्वाहा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मेरे कलेक्टर्स के लिए क्या आने वाला है? ओके, मैं इंट्यूटिव रीडिंग करता हूँ। मैं मतलब एकदम क्लासिक वे में नहीं जाता, ट्रेडिशनल वे में। मेरा जो इंट्यूशन कहता है मैं वैसे ही करता हूँ, जैसे डिवाइन चाहते हैं। तो यस, आप लोग बहुत लंबे टाइम से कुछ डिसाइड कर रहे थे बट वो फ्रूटफुल नहीं हो रहा था। आपने पैसे की तंगी 5 महीनों से बहुत देखी है, आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है। आप पिछले 2 महीने से डायलेमा में थे, क्रॉस रोड्स पे थे, आपको समझ नहीं आ रहा था कि ये पाथ चुनूँ कि ये पाथ चुनूँ। बट अब मैं बता दूँ गाइस कि मेरे को यहाँ से ये चैनल हुआ इस मैसेज से कि अब आपकी लाइफ में अबंडेंस आएगा जब आप राहु एंड केतु की रेमेडी आप कर लेंगे ना, क्योंकि ये फ्यूचर गाइडेंस है जो मैंने अभी आपको बताई है। ये फ्यूचर गाइडेंस है कि अब आप जब राहु एंड केतु की रेमेडी कर लेंगे, रेमेडी के बाद आपकी लाइफ में अबंडेंस आएगी, पीस आएगा, नर्चरिंग एनर्जी आएगी, जिससे कि बहुत हैप्पी फैमिली टाइम भी आएगा एंड कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व होंगे। जो विश आप चाहते हैं वो आपकी पूरी होगी। मेरे को एक इंट्यूशन आ रहा है और एक कार्ड आना चाहता है बाहर, इसको पहले रख लेते हैं। मेरे व्यूवर्स की एनर्जी मेरे से कनेक्ट हो रही है, तो इसीलिए फिर मैं स्पेसिफिक मैसेज भी कुछ लोगों से रेजोनेट हो सकते हैं, कुछ लोगों से नहीं। मेरे व्यूवर की एनर्जी प्लीज़ चैनल कीजिए। हे डिवाइन, ओम नमः शिवाय, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान मृत्युम वृक्षामामृता। ओम नमः शिवाय। ओ वेरी हाई एनर्जी। यस, आप लोग पिछले 4 मंथ से काफ़ी सरेंडर मोड पे थे। आप लोगों ने इतना दुख देख लिया कि आप लोगों ने भगवान से गुहारें लगाई हैं, देखिए, प्रे किया है कि अब तो मेरी विश पूरी कर दो, अब तो मेरी लाइफ से तकलीफ़ें हटा दो। तो भगवान आपको इस रीडिंग तक लेके आए हैं। भगवान कह रहे हैं कि राहु केतु की रेमेडीज़ करो, आपकी लाइफ से दिक्कतें डेफिनेटली जाएंगी। एंड बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी देख लेते हैं। यस, जितनी भी नेगेटिविटी थी, जितनी भी काली क्रिया थी, उसका अंत होगा एंड आप पे सूर्य देव की एनर्जी आएगी, उनकी ब्लेसिंग्स आएंगी। सूर्य देव आप पे कृपा बरसाने वाले हैं। आने वाले, मैं बोल देता हूँ, 11, 12, 13, 16 डेज़ में टावर मोमेंट आएगा। तो टावर मोमेंट के बाद जो आने वाले 13 डेज़ होंगे, तो 16 + 13 आप करके देखिए कितना होता है। 29 डेज़ में जितनी भी नेगेटिविटी थी उसकी डेथ हो जाएगी। जो भी आप बंधा फील करते थे, स्टक फील करते थे, सारी नेगेटिव सिचुएशन आने वाले 1 महीने में हट रही है। अब आपकी लाइफ में आपने जो धैर्य खो दिया था, क्योंकि आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही थी, आपके धन की गति रुक गई थी और आप अथॉरिटेटिव पोजीशन में नहीं आ रहे थे, जिसके कारण फैमिली वाले भी आपको ताना मार देते थे, रिश्तेदार भी ताना मार देते थे, क्योंकि आप अपने लिमिटलेस पोटेंशियल को नहीं पहचान रहे थे। अब आपकी लाइफ में धन का आगमन होगा। आने वाले 1 महीने में आपकी लाइफ में धन का आगमन होगा, स्टेबिलिटी आएगी, हैप्पी टाइम्स अहेड। तो ये इंट्यूशन वाला मेरे को आया कि एक बार कार्ड्स को ऐसे देखना चाहिए। एक बार और आ रहा है मेरे अंदर इंट्यूशन, पता नहीं क्यों, टैरो को लेके। कुछ व्यूवर्स के लिए ये एकदम सही है। प्लीज़ बताइए डिवाइन, क्या क्या मेरे व्यूवर्स की लाइफ में होने वाला है, स्पेशली मेरे को चैनल का रहिए, क्या विजन आ रहा है। ओम नमः शिवाय। क्या होने वाला है, क्या रेमेडीज़ हैं? हे भोलेनाथ, हे शिव शक्ति, बताइए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूवर्स की लाइफ प्लीज़ आप बना दीजिए, अच्छी कर दीजिए, बताइए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वेरी हाई एनर्जी गाइस। आज की रीडिंग थोड़ी अलग है क्योंकि मैं अपने इंट्यूशन से रीडिंग कर रहा हूँ, ठीक है। जो मेरे को पिक हो रहा है मैं वो लेके आ रहा हूँ। तो कुछ कार्ड्स नीचे गिरे, तो चलिए देख लेते हैं कि क्या क्या यहाँ पे स्टोरी बन रही है।
पहले कार्ड्स को रख लेते हैं। पहले आया 2 ऑफ कप्स का कार्ड रिवर्स में, 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड अपराइट, हाई प्रीस्टेस कार्ड रिवर्स में, 7 ऑफ वैंड्स का कार्ड अपराइट। 7 की एनर्जी मतलब आपका केतु अफेक्टेड है डेफिनेटली। 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड रिवर्स में, एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड अपराइट, 8 ऑफ कप्स का कार्ड रिवर्स में, द मून का कार्ड, 8 ऑफ कप्स का कार्ड, 7 ऑफ कप्स का कार्ड सॉरी, 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, द वर्ल्ड। तो मेरे को यहाँ से ये एनर्जी पिक हो रही है कि आपके पार्टनर से आपके बहुत कॉन्फ्लिक्ट हुए, आपकी फैमिली में भी बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट रहा, जिससे कि आपकी एनर्जी बहुत लो हो गई, आपका मोरल डाउन हो गया, आपका इंट्यूशन ब्लॉक हो गया, जिससे कि आप डुअल फेस लोगों की संगत में आ गए, जो आपके फेक फ्रेंड्स थे, आस्तीन के सांप थे ये ये बहुत मैनिपुलेटिव थे, आपका फ़ायदा उठाते थे, और इनके कांटेक्ट में आके आप पूजा पाठ ही कम बन गए, क्योंकि आपको एक एस्केप चाहिए था। तो आप लोगों ने नए दोस्त बना लिए या ऐसी संगत पाल ली जिससे कि आपकी अच्छी क्वालिटीज़ हट गई। तो आप लोग पूजा पाठ ही कम बन गए, आपका इंट्यूशन ब्लॉक हो गया, जिससे कि आपने लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, लेकिन आपको वो रिजल्ट नहीं मिल रहा था। तब भी आपकी लाइफ में क्लैरिटी नहीं थी कि मेरे को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मेरे ख्याल से ये भी एनर्जी पिक हो रही है कि आप अपनी मैरिड लाइफ में भी संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि आप अपनी मैरिड लाइफ में भी ऐसे लोगों की एडवाइस आप लोगों के अंदर घर कर जाती थी, जिससे कि आप अपने पार्टनर पे भी डाउट करने लगते थे। और बहुत सारे हाउसवाइफ्स जो मेरे को देख रही हैं, वो अपने पार्टनर को हमेशा चाहती थी कि वो उनको कुछ गिफ्ट ला के दें, बट वो पार्टनर पे उनका फोकस ही नहीं था। आप लोग थोड़े मटेरियलिस्टिक बन गए थे, क्योंकि आप लोग पूजा पाठी नहीं थे। और कुछ व्यूवर्स के लिए मेरे को यहाँ पे ये पिक हो रहा है कि आप लोग इल्यूजन में थे बहुत लंबे टाइम से, आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे थे कौन से करियर पाथ में जाना है, क्या करना है लाइफ में। यू वर लॉस्ट पिछले 7 मंथ से। और अगर आप लोग ऑफिस में काम कर रहे थे तो पिछले 6 महीने से आपको वो अप्रिशिएशन, वो रिकग्निशन नहीं मिल रहा था। लेकिन अब डिवाइन आपका इंट्यूशन अनब्लॉक कर रहे हैं, न्यू बिगिनिंग्स, एक ब्रेक थ्रू आइडिया आने वाला है। बहुत सारे यंग लड़के लड़कियाँ कुछ अपना खुद का स्टार्ट करने वाले हैं। ये एक बेकरी बिजनेस हो सकता है, होम ट्यूशन कोचिंग क्लासेस हो सकती हैं, ब्यूटी सैलून का काम हो सकता है, सिलाई का काम हो सकता है। और मेरे ख्याल से ये भी चैनल हो रहा है कि कुछ लड़के यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब पाने वाले हैं, कुछ लड़के यहाँ पे किसी फैक्ट्री में जॉब करने वाले हैं, क्योंकि अब वो सोच रहे हैं कि घर पे बैठे बैठे हम कब तक गवर्नमेंट जॉब क्लियर करने का इंतज़ार करें। तो आप लोग कुछ ना कुछ अपनी कमाई करने वाले हैं, कोई फैक्ट्री में आप लोग जॉब करने वाले हैं। और कुछ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो मेरे को यहाँ पे देख रहे हैं, आपका इंट्यूशन अनब्लॉक होगा, एक ब्रेक थ्रू आएगा, आप अपनी जॉब भी चेंज कर सकते हैं। बहुत सारे व्यूवर्स नया घर लेने वाले हैं। और मैं देख रहा हूँ कि हस्बैंड वाइफ में जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स थे, अब जाके वो हटेंगे, क्योंकि आप लोग पहले बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट की एनर्जी में थे, इसीलिए आई हुई अपॉर्चुनिटी आप स्वीकार नहीं कर पाते थे, आप उसको ग्रैब नहीं कर पाते थे, क्योंकि आप नेगेटिविटी से घिरे हुए थे, लोगों के धोखे से आप त्रस्त हो गए थे, आपका दिल छलनी हो गया था। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि ये कार्ड रिवर्स में है, इसका मतलब कि अब आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं मल्टीपल डोमेन से। आप जॉब भी करेंगे, आप साइड बिजनेस भी करेंगे, आप लोगों से कांटेक्ट में भी आएंगे, आपकी लाइफ में लव प्रपोजल्स भी आएंगे। आप अगर मैरिड हैं तो आपके हस्बैंड से आपकी बहुत बनना स्टार्ट हो जाएगी, नेगेटिविटी हट जाएगी। और जो भी आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी थी, आपके रिलेशनशिप में बहुत इंटरफेरेंस डाल रही थी, जिससे आपका मूड बहुत अप एंड डाउन था, अब इंटरफेरेंस भी हटने वाला है, क्योंकि इसकी डेथ होने वाली है। जितनी भी काली क्रिया थी सबकी डेथ होगी, क्योंकि ये कल की भी रीडिंग में आया था कि सारी काली क्रियाओं की डेथ होने वाली है। स्वयं डिवाइन सारी काली क्रिया की डेथ करेंगे। जो भी आप एंग्जाइटी में थे पिछले 10 महीने से, अब सब वो दूर होगा, क्योंकि आपका अच्छा समय आने वाला है। ठीक है, आपका बहुत अच्छा समय आने वाला है। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी देख लेते हैं। बॉटम, क्योंकि आप डायलेमा में हैं अभी भी, क्या करना चाहिए क्या नहीं। अब क्लैरिटी आएगी लाइफ में, डोंट वरी। मेरे को फिर से इंट्यूशन पिक हो रहा है कि टैरो कार्ड से मैं
फिर से कुछ एनर्जीज पिक करूं। आज की रीडिंग बहुत यूनिक रहने वाली है क्योंकि ये बहुत सारे व्यूवर्स से रेजोनेट करेगी अलग अलग सिचुएशंस में। तो जितना आपसे रेजोनेट होगा उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। और कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइएगा कि रेजोनेट हुआ कि नहीं। जिन लोगों से हुआ है रेजोनेट वो डेफिनेटली बताइएगा। क्या है मेरे व्यूवर्स की लाइफ में, क्या है बताइए डिवाइन। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ब्रह्म मुहूर्त में प्लीज़ बताइए हे डिवाइन। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स की लाइफ में क्या होने वाला है, क्या हुआ है, क्या होगा। दिस कार्ड वांट्स टू कम आउट। यस, डिवाइन कह रहे हैं कि एक नई बिग अपॉर्चुनिटी आ रही है, उसको आपको ग्रैब इट करना है। और ये अपॉर्चुनिटी आपकी तभी आएगी जब आप पूजा पाठी बनेंगे। तो आपको कहा जा रहा है कि आने वाले टाइम में आप मंदिर जाइए, आप तीर्थ स्थलों पे जाइए, आप वहाँ से डिवाइन एनर्जीज़ लेके आइए अपने अपने घर में। मेरे को यहाँ से पिक हो रहा है बहुत सारे लोग यहाँ पे वैष्णो देवी जाने वाले हैं, कुछ लोग तिरुपति जाने वाले हैं, कुछ लोग गुरु जी के मंदिर दिल्ली में जाने वाले हैं, कुछ लोग असम के मेरे को यहाँ पे देख रहे हैं, तो वो लोग कामाख्या मंदिर जाने वाले हैं, कुछ लोग यहाँ पे गुरुद्वारा जाने वाले हैं, कुछ लोग यहाँ पे खाटू श्याम महाराज जाएंगे, कुछ लोग यहाँ पे केदारनाथ बद्रीनाथ जाएंगे, कुछ लोग हरिद्वार एंड ऋषिकेश जाएंगे। तो आपको कहा जा रहा है कि आप डिवाइन की ब्लेसिंग्स लेके आइए, तीर्थ स्थल पे जाइए, आपकी लाइफ के ब्लॉकेजेस रिमूव होंगे एंड आपकी लाइफ में बिग अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली आ रही है। कोई बिग फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी, ये लव अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है जो आपको लंबे समय तक बहुत स्टेबिलिटी देगी। एंड यस, आने वाले 8 वीक्स में, दैट इज़ 2 मंथ्स में आपकी जॉब डेफिनेटली लग रही है। आप अपनी स्किल्स पे क्योंकि अब मेहनत करना स्टार्ट कर देंगे, जिससे कि आप एक बहुत अथॉरिटी की पोजीशन में आ जाएंगे एंड आपकी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ एंड अबंडेंस आ रही है क्योंकि आप लायन एंड लायनस की एनर्जी में आ जाएंगे एंड आप नेगेटिविटी को अपने पैरों तले कुचल देंगे। और आप इसलिए इतने सामर्थ्य हो जाएंगे क्योंकि आप पूजा पाठी हैं। आप पूजा पाठ करके नेगेटिविटी को अपने कदमों में ले आएंगे एंड आप अपने फील्ड में डोमिनेट करेंगे। बहुत अच्छी ये आज की रीडिंग आई। तो आज के लिए इतना ही था टैरो से। चलिए आप लोगों के लिए गाइडेंस निकाल लेते हैं। और हाँ, एक और रेमेडी मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो भी स्टूडेंट्स मेरे को देख रहे हैं ना, अगर आपका पढ़ने में कंसंट्रेशन नहीं लग पाता है तो अपनी किताब के अंदर छोटे मोर पंख रखिए, उससे राहु भाग जाएगा। जहाँ पे भी हम मोर पंख रखते हैं वहाँ से राहु भाग जाता है और हमेशा पॉजिटिव एनर्जी का वास होता है। तो वहाँ पे मोर पंख रखिए अपनी किताबों में, तो आप देखने लगेंगे कि डेफिनेटली आपका कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होगा। एंड अगर आप और कोई रेमेडी चाहते हैं कंसंट्रेशन बढ़ाने की, दिमाग की शांति के लिए, तो आप सरस्वती माता का ये श्लोक की वंदना कर सकते हैं। या कुंदेदु तुषार हार धवला, या शुभ्र व्रस्तावृता, या वीणा वर दंडित मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्मा च्युशंकरा प्रभृति देवई सदा वंदिता, सामास पातु सरस्वती भगवती निशेष जड्यापहा। और आप लोग अपने घर में सूर्य देव की 7 घोड़े वाली तस्वीर भी लगा सकते हैं। इससे भी आपकी लाइफ में बहुत उन्नति आएगी। डायरेक्शन आप देख लीजिएगा कि कौन सा डायरेक्शन में लगाना है, ठीक है? तो उससे भी आपका भाग्योदय होगा। ये भी एक रेमेडी है। तो चलिए गाइडेंस देख लेते हैं आप लोगों के लिए, गाइडेंस क्या क्या आ रही है। आज टैरो से बहुत सारे व्यूवर्स की मैंने दुविधा शायद दूर की होगी। प्लीज़ भोलेनाथ बताइए क्या गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स के लिए। ओम नमः शिवाय, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधम पुष्टिवर्धनम उर्वरकमिव बंधनान् नित्यं वृक्षामामृतात्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हाँ, मेरे को यहाँ से ये चैनल हो रहा है कि जिन लोगों के घर में बहुत नेगेटिव एनर्जी है, बीमारी दूर होने का नाम नहीं ले रही, काम नहीं बन रहे हैं, तो आप लोग एक पारद शिवलिंग अपने घर में रख सकते हैं। पारद शिवलिंग घर में रखने से आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा शुभता आएगी, संपन्नता आएगी। ये 16 ज्योतिर्लिंग के बराबर इसका महात्म्य है। ऐसा शिव पुराण में लिखा है कि अगर आप पारद शिवलिंग के दर्शन करते हैं तो आपको सारे ज्योतिर्लिंगों का फल मिल जाता है, जितने भी ज्योतिर्लिंग है। तो इसीलिए आपको पारद शिवलिंग रखने को कहा जा रहा है अपने घर में। इससे आपकी सारी ब्लॉकेजेस दूर होंगी। ये आप अमेज़ॉन से ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है? तो पारद शिवलिंग रखना बहुत शुभ रहेगा। इससे घर से बीमारियां दूर भागेंगी एंड घर में शुभता संपन्नता आएगी। मंगल कार्य होंगे आपके घर में अगर आप पारद शिवलिंग रखते हैं।
बस ध्यान रखिएगा कि आप नॉनवेज प्लीज़ मत खाइएगा अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, या अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो उस दिन आप पूजा मत कीजिएगा फिर, ठीक है। इसके क्योंकि कुछ नियम होते हैं रखने के। तो देख लेते हैं गाइडेंस क्या क्या आ रही है। ओम नमः शिवाय। फर्स्ट कार्ड ही नीचे करके आ गया। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। यस, आपको एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है। अपनी लाइफ को बदलिए, एक्शन लीजिए। आज मैं इंट्यूटिव रीडिंग कर रहा हूँ, तो देखते हैं क्या आ रहा है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वरुकमेव बन्धनान् मृत्योर्म मृक्षामामृतात्। ओके, ये कार्ड्स निकल गए गाइस। एक एक करके लेते हैं। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। यस, आप लोग सोच बहुत रहे हैं बट कोई प्रैक्टिकल स्टेप नहीं ले रहे हैं, तो आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। एक प्रैक्टिकल प्लान की ज़रूरत है। आप अगर कोई बिज़नेस स्टार्ट करने का सोच रहे हैं तो किसी बिजनेसमैन जो आपका फ्रेंड सर्कल में है उससे एडवाइस लीजिए। सही पर्सन से आपको एडवाइस लेने के लिए कहा जा रहा है। उनके फुट स्टेप पे चलिए। तो योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। आप लोग सोच बहुत रहे हैं लेकिन प्रैक्टिकल प्लान नहीं बना रहे हैं, तो आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, प्लान बनाने की ज़रूरत है। धीरे धीरे स्मॉल स्टेप से एग्जीक्यूट कीजिए। डोंट लेट प्राइड गेट इन अ वे। ज़्यादा एरोगेंट आप लोग प्लीज़ मत बनिए, थोड़ा हम्बल रहिए, ठीक है, जिससे कि आप लोगों की नेगेटिव एनर्जीज़ को अट्रैक्ट ना करें। आप जितने हम्बल रहेंगे उतनी आपकी लाइफ में शुभता एंड संपन्नता आएगी। जितने सरल स्वभाव के व्यक्ति रहेंगे उतना लोग आपकी प्रशंसा करेंगे एंड आपकी एनर्जीज़ को और अपलिफ्ट करेंगे। आपकी कोई भी बुराई नहीं करेगा। लेकिन अगर आप कितने भी अच्छे पर्सन हैं और अगर आप थोड़ा सा प्राइड शो करेंगे, भले आप इतने एरोगेंट नहीं हैं, थोड़ा सा घमंड में रहेंगे, इन द सेंस कि उनको लगेगा कि आप घमंड में हैं, तो लोगों की ईवल आई एंड नेगेटिव एनर्जीज आप अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। इसलिए आपको कहा जा रहा है थोड़ा हम्बल रहिए और थोड़ा शुद्ध विचार के रहिए, सरल स्वभाव के व्यक्ति बनिए, सबकी मदद कीजिए, तो आपकी भी मदद होगी डेफिनेटली। जैसा एक्शन वैसा फल। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। ये ऐसा आप लोग बहुत आलसी बन रहे हैं, आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहा है। थोड़ी मेहनत कीजिए, एक्शन लीजिए। भोलेनाथ के डायरेक्ट मैसेजेस हैं, मैं बस एक मीडियम हूँ। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। ये ऐसा आपको कहा जा रहा है कि आप थोड़े से बोल्ड बनिए और मेक द फर्स्ट मूव। खुद से अपना काम इनिशिएट कीजिए, इंडिपेंडेंट बनिए, दूसरों पर डिपेंड मत होइए ज़्यादा, और अपने काम में जुट जाइए। अ पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन। कोई आपकी जो पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट हुई थी अपने पार्टनर से या अपनी फैमिली मेम्बर से या अपने रिश्तेदारों से, वो अब रिजॉल्व होने वाली है। और अगर आपके मन में भी कुछ दुविधा चल रही थी तो उसका भी अब आंसर मिलने वाला है, क्योंकि अब वो रिजॉल्व हो जाएगा। अब बस राहु एंड केतु की रेमेडी जो मैंने बताई है प्लीज़ कीजिएगा। और राहु एंड केतु की रेमेडीज़ आप गूगल पे भी देख सकते हैं, यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। जो रेमेडी आपको सरल लगे और आपको लगे कि आप वो कर सकते हैं, वही रेमेडी आप प्लीज़ कीजिएगा। आप चाहें तो राहु एंड केतु का मंत्र जाप भी कर सकते हैं। कुछ उसकी लिमिट होती है, 1008 बार या 18,000 बार समथिंग। 11 दिन की साधना कुछ होती है ऐसी, एंड 11वें दिन लोग हवन करा देते हैं। तो अगर इतना नहीं कर सकते तो नॉर्मली आप 108 बार भी उनके मंत्र का जाप कर सकते हैं, हफ्ते में एक बार। और कुछ रेमेडीज़ आप प्लीज़ कीजिए राहु एंड केतु की, क्योंकि वो आपको बहुत अफेक्टेड है। यस, आपकी मेहनत रंग लाएगी आप जितनी भी रेमेडीज़ करेंगे। और उसके बाद आप भोलेनाथ की गाइडेंस लेंगे मेरी रीडिंग के थ्रू, तो डेफिनेटली आपके काम बनेंगे। और बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी देख लेते हैं। वर्क थ्रू योर फियर्स। आपको अपने डर को हटाना है, आपको काल भैरव की उपासना करनी है और अपने डर से उठना है ऊपर, ठीक है, तभी आपके काम बनेंगे। आप डरिए मत, आपको निर्भय बनना है। एक्शंस लेने का टाइम अब आ चुका है गाइस। हाँ, जो भी आप आंसर्स चाहते थे वो आने वाले हैं। यू आर गुड इनफ। तो ये कार्ड रिवर्स में है। इसका मतलब ये है कि आप अपने आप को पहले बहुत अच्छा नहीं मानते थे, लेकिन अब आपको पॉजिटिव एनर्जी में रहने के लिए अपने आप को अच्छा मानना है, अपने आप को सक्षम समझना है कि हाँ मैं भी ये अचीव कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। थोड़े फाइनेंसेस आपके बिगड़ गए थे, इसीलिए आप थोड़ा स्ट्रक फील करते थे, थोड़ी लो वाइब्रेशन में थे। यस, डेफिनेटली एक नई स्टार्ट आ रही है आपकी लाइफ में। आपको कहा जा रहा है कि आप अध्यात्म और प्रैक्टिकलिटी को बैलेंस कीजिए। अगर आप अध्यात्म भी करते हैं तो आप कर्म भी करना स्टार्ट कीजिए और डिवाइन पे सब कुछ छोड़ दीजिए जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो आज की रीडिंग गाइस इतनी थी।
आई होप आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिली होगी, क्योंकि मैंने टैरो से भी कितनी बार अपने व्यूवर्स की एनर्जी पिक करके उनकी स्पेसिफिक सिचुएशन से मैसेजेस दिए हैं। तो आई होप आप सब तक ये मैसेज रेजोनेट करेगा, आपको बहुत गाइडेंस मिलेगी। तो गाइडेंस एंड मोटिवेशन को लीजिएगा। अभी मैं चलता हूँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, ओम नमः शिवाय।